हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन की खोज कब और किसने की। बहुत बड़े तत्वों के लिए नाभिक विखंडन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हन और उनके सहयोगी फ्रिज स्ट्रेसमैन के द्वारा 17 अक्टूबर 1938 को की गई थी तथा इसकी सैद्धांतिक रूप से व्याख्या जनवरी 1939 में लीस माइटनर और ओटो रॉबर्ट फ्रिज द्वारा की गई थी। नाभिकीय विखंडन की परिभाषा भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में किसी बड़े नाभिक का छोटे छोटे दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में किसी परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप 3 स्वतंत्र न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और एक उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर जब यूरेनियम के नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम का विखंडन हो जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है और परमाणु भार 235 होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के बाद यह दो नाभिकों बेरियम और क्रोमियम में टूट जाता है और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में ध्यान देने की बात यह है कि विखंडन प्रक्रिया के बाद प्राप्त नाभिकों का कुल द्रव्यमान बड़े यानी मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा मुक्त हो जाती है और यह द्रव्यमान में जो कमी आया है वही उच्च ऊर्जा में परिवर्तित होकर मुक्त होता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब यह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। यहाँ ध्यान दें कि एक यूरेनियम के नाभिक को तोड़ने के लिए एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन विखंडन के बाद 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 यूरेनियम परमाणुओं के नाभिक का विखंडन कर सकते हैं, जिसके बाद हमें 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे जो आगे अन्य 9 यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन कर देंगे। इस प्रकार आगे से आगे एक नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला। यह ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है जिसे कृत्रिम उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सके, अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया को बाहरी कृत्रिम उपायों द्वारा इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि आगे केवल एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करे और इसी प्रकार केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम अभिक्रिया को आगे बढ़ाए और संपन्न करे, तो इसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसी अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला। यह ऐसी अभिक्रिया है जिन्हें किसी भी उपाय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अर्थात आगे से आगे न्यूट्रॉन यूरेनियम को विखंडित करते जाते हैं और यह अभिक्रिया बहुत तीव्रता से चलती है, जिससे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। और चूंकि इस अभिक्रिया में आगे से आगे अभिक्रिया चलती जाती है, इसलिए यह अभिक्रिया बहुत खतरनाक होती है और बहुत शीघ्र ही संपन्न हो जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर इस अभिक्रिया के आधार पर परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन का उपयोग परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी का निर्माण किया जाता है, जहाँ उच्च विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।